आप ज़हीर के गांव भी गई हैं मेरा ख्याल से, वहाँ जाके आपने खुफिया वीडियोस भी बनाई हैं, वो सारा क्या मामला है? क्या कर रही हैं? आपने एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की है और आप एक बच्ची को लेके भाग गए हो। मेरा एक ही नज़रिया है, वो ये कि ये जो इंटरव्यू था ये सिर्फ एक वल्गैरिटी को प्रमोट किया गया। ठीक है। मैं तो उसको कठपुतली कहूँगी कि वो एक जो बंदा है उसने उसको कठपुतली बनाया हुआ है और जैसा वो कह रहा है वो वैसा ही कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस और जो ज़हीर अहमद का मसला है ये पिछले 2 माह से चल रहा है और हल नहीं हो पा रहा। जैसे ही दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद लाहौर हाई कोर्ट आते हैं तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है कि एक ख़तून यूट्यूबर हैं, वो ज़हीर अहमद की जो वालदा है उनको खड़ी खड़ी बातें सुना रही होती हैं और वीडियो एकदम से वायरल हो जाती है। शर्म नहीं आई किसी की बेटी के साथ ऐसे करते हुए? कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना ही बनाया और कहा कि ये एक गैर अखलाकी हरकत है कि आप कोर्ट रूम के अंदर किसी दूसरी खतून के साथ इस तरीके से बात कर रही हैं। तो वो यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद हैं, बुशरा शकील, जो कि डे 1 से इस केस को कवर भी कर रही हैं। इनसे इस केस के बारे में जानते हैं और जो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़हीर की माँ के साथ किया, क्या वो ठीक था या गलत, इनकी ज़बानी सुनते हैं क्योंकि लोग तो तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। इनसे जानते हैं कि इनका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो कोर्ट के अंदर हुआ वो क्या सारा वाक़या था, कि किस तरह आपको किस चीज़ ने मजबूर किया कि आप वो वीडियो बनाती और वीडियो बना के आप अपलोड करती और जो ज़हीर की माँ है उसको आप ये सारी बातें सुनाती जो आपने सुनाई? देखिए, पहली बात कि मैंने कोई इखलाक से गिरी हुई बात वहाँ पे नहीं की थी। मैंने उनको आंटी जी करके बात की थी, ठीक है, और मैं उनको आप करके बात कर रही थी और उनसे मैं कह रही थी जो मतलब एक जज्बात कह लें, एक माँ के जज्बात कह लें या पूरी कौम की माएँ जो हैं वो उनके जज्बात थे कि मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाह रही थी कि आपका बेटा पकड़ा गया तो आपने बहुत वावेला मचाया, आप मीडिया पे भी आ गई, 2 महीने आप मीडिया से छुप के बैठे हुए हो। जैसे ही आपका बेटा अरेस्ट होता है तो आप मीडिया पे भी आ जाते हैं, दुहाइयाँ भी देने लग जाते हैं कि जी मेरा बेटा बेकसूर है। तो जब आप 2 महीने से एक बेटी को रखा हुआ है पास, तो आप सोचें कि उनके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी, उनके दिन रात किस तरह से गुजरे होंगे। उनके माँ बाप देखें सड़कों पे धक्के खा रहे हैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए। तो वो उनकी तकलीफ नहीं उनको मतलब हुई कि नहीं। फिर देखें, एक होता है अगर ये बहुत अच्छे थे, फैमिली बहुत अच्छी थी, एक ख़ानदानी जो लोग होते हैं ना, उनका काम ही होता है, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जी बच्ची की ही गलती है, ठीक है, लेकिन अगर बच्ची आपके पास आ गई थी तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप उनके पेरेंट्स को कॉल करते कि भाई आपकी बेटी हमारे पास आ गई है, आप आ जाएं। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम एक बैठ के अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं और इस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अगर बच्ची आपके पास आ गई थी तो आप कह रहे हैं बच्ची ज़िद कर रही थी, जी मैं हमने इस वजह से निकाह करवा दिया, बच्ची कह रही थी वापस नहीं जाना तो हमने निकाह करवा दिया और आप उसके बाद पूरे पाकिस्तान में उसको ले के घूम रहे हैं। तो ये शरीफ लोगों के काम तो ये नहीं होते ना। तो आपने जो सवालात किए थे उनके सवालात के जवाब वो दे रही थी? क्या सवालात आपने किए थे जो भागने पे मजबूर होगी वो? नहीं, सवालात नहीं थे, मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था, पूछा था कि ज़हीर की वालदा कुछ अल्लाह का खौफ करें, आप क्या कर रही हैं? आपने एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की है और आप एक बच्ची को लेके भाग गए हो, उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा, कभी ये सोचा है? आपके साथ भी कभी ये हो सकता है? और मैं उनको आंटी जी करके बात कर रही। बिल्कुल, आपने ये बात की कि आपने एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन जो एक इंटरव्यू हमारे सामने आया है उसमें 2 तरह की राय हैं। कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है और बच्ची को खुद बिठाया गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार बच्ची का अगर कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, बात करने का तरीका चेक करें, जिस तरह वो मुस्कुरा रही है, जिस तरह वो हंस रही है, लग नहीं रहा कि बच्ची को वहाँ डरा धमका के बिठाया गया हो। आपकी उसके ऊपर क्या राय है? अच्छा, अब मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि 2 नज़रिए हैं इसके इंटरव्यू के, मेरे हिसाब से मेरा एक ही नज़रिया है, वो ये कि ये जो इंटरव्यू था ये सिर्फ एक वल्गैरिटी को प्रमोट किया गया, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये दिखाने की कोशिश की, वन साइडेड इंटरव्यू किया वन गया। साइडेड इंटरव्यू किया कि जी आप अपने घरों से निकलें, शादियां करें और उसके बाद आप अपने माँ बाप का बैठ के मजाक उड़ाएं। ये हमने सीख दी है। बिल्कुल सख्त सवालात वहाँ पे होने चाहिए। इस पे कोई भी ये नहीं कह रहा कि बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया गया था। वो इंतहाई 3rd क्लास इंटरव्यू था जिसके अंदर वन साइडेड क्वेश्चन किए गए। बट माय क्वेश्चन इज़ कि जो लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल था उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़की तो ऑब्वियसली उनकी कस्टडी में है, ठीक है ना, तो वो जो उसको कहा जाएगा, मैं तो उसको कठपुतली कहूँगी कि वो एक जो बंदा है उसने उसको कठपुतली बनाया हुआ है और जैसा वो कह रहा है वो वैसा ही कर रही है, ठीक है। वो सबको नज़र आ रहा है। आप ज़हीर के गांव भी गई हैं मेरा ख्याल से, वहाँ जाके आपने खुफिया वीडियोस भी बनाई हैं, वो सारा क्या मामला है?
वो एक्चुअली सब कह रहे थे ना कि ये सिंपल मैरिज है, सब नहीं, यानी कि कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि ये सिंपल लव मैरिज है और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ वो उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की कि दैट वाज नॉट सिंपल मैरिज। ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे गैंग है, या गैंग अगर आप कहते हैं कि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके पीछे बहुत एक बड़ी चीज़ है, यानी कि एक फैमिली का आप कह लें कि ये फैमिली अच्छी नहीं है। जो भी इनकी रेप्यो है वो मैंने दिखाया है कि ये किस नाम से मशहूर हैं, ये इनके वहाँ पे क्या क्या काम है। अगर इतना देखें, पूरे गांव में वो इनकी रेप्यूट अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। ठीक है। और इन्होंने देखिए इंटरव्यू में ये दिखाया कि दुआ ज़रा बड़ी खुश है, उसको लाल जोड़े में बिठाया हुआ है कि इस तरह। तो फिर मैं यहाँ पे ये पूछती हूँ कि जो ज़हीर का बड़ा भाई है, उसकी 2 शादियाँ हुई हुई हैं, उसने अपनी एक वाइफ को उसके मेके में 9 महीने से क्यों छोड़ा हुआ है? वो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा भी वहीं हुआ, तो उसको घरों में काम भी लोगों के करवाते थे, जो भी मतलब करवाते थे, तो फिर उसको उसके घर में क्यों छोड़ दिया? तो उसके बाद मतलब वो प्रेग्नेंट उसके बेबी हो गया, बेबी का खर्चा नहीं दे रहे, उसका खर्चा नहीं दे रहे, तो एक तरफ नूडल्स खिलाए जा रहे हैं, पिज़्ज़ा खिलाए जा रहे हैं, और एक बहू जो है वो अपने घर बैठी बुशरा, आपकी बात से ना 2 नैरेटिव आ रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो होता है कि फैमिली ही डिफ़ॉल्ट होती है और वो जो अपनी घर की जो बहू होती हैं, बेटियों को शादी करके लाते हैं, ब्याह के लाते हैं अपने घर में, उनकी कदर नहीं करते, उनके मोहल्ले में रिप्यूट नहीं होते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी डकैती इस तरह के सारे वाक़यात करते हैं। और दूसरा एक मुकम्मल एक गैंग होता है कि जो लड़कियां स्मगल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बात से लग रहा है कि जो पहले वाला ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लाइक कि उनकी फैमिली की रिप्यूट अच्छी नहीं है, गैंग वार का इतना अमल दखल नहीं है। आप क्या कहती हैं? नहीं, नैरेटिव मेरा एक ही है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि गैंग नहीं है, तो मैंने उसका जवाब दिया कि चले मान लेते हैं कि अगर वो कहते हैं गैंग नहीं है, तो अगर गैंग नहीं है तो उसका मतलब जो उसका बैकग्राउंड है तो वो तो उसी तरह का है ना। चलिए लास्ट पे मुझे ये बताएं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी जो माँ काम करती है, जहाँ पे उनके जानने वालों से मिले हैं, उन्होंने आपको क्या कहा है? अब मुझे कॉल्स आई हैं काफ़ी ज़्यादा, जो ज़हीर की वालदा को जानती हैं, जो वहाँ पे स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और वहाँ की कुछ टीचर्स भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इनकी जो मतलब रिप्यूट जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक हो गया जी। बुशरा हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी बातें सुनी और जो नई इन्होंने बातें बताई हैं वो भी आपके सामने है कि जो ज़हीर के ख़ानदान की, उनके गांव के अंदर क्या रिप्यूट है, ज़हीर के जो वालदा हैं उसकी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर क्या रिप्यूट है। हमारी तो दुआ यही है ये केस जितनी जल्दी बेहतर तरीके से हल हो जाए उतना ही बेहतर है, ताकि कौम को पता चल जाए क्या सच है क्या झूठ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।